हेलो बच्चों, पिछले कक्षा में हम बड़े भाई साहब पाठ में लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी को समझाते हैं कि मैं फेल हुआ हूँ, मैं परीक्षा में फेल हुआ हूँ, लेकिन मैं तुझसे उम्र में क्या हूँ, ज़्यादा बड़ा हूँ। तो तू मेरा बराबर कक्षा में आए तो भी मैं क्या करता हूँ, तुझे समझाता ही रहता हूँ। तो इस तरह कहकर लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी को डांट रहे थे, मतलब जरा उसे क्या कर रहे थे, डांटते हुए समझा रहे थे। तो लेखक जी उस समय मन में सोचते हैं कि मैं पास होने पर भी क्या कर रहा हूँ, वही हाल चल रहा है। मतलब पास हुए तो भी बड़े भाई मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, फिर भी मुझे डांट रहे हैं। इस तरह मन में सोचकर लेखक जी क्या करने लगे, बड़े भाई के आंखों से छिपाकर लेखक जी खेल कूद में भाग ले रहे। कौन कौन से खेल है वो? कनकौवा, मतलब पतंग उड़ाने का एक खेल। तो उस खेल में लेखक जी खेल रहे हैं, भाग लेकर खेल रहे हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बेतहाश दौड़ा जा रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, ये तो सब खेल या सब काम लेखक जी के बड़े भाई के आंख से छुपाकर चल रहा था। तो उसी समय एक दिन क्या हुआ, आकाश में जो पतंग उड़ रहा था, वह पतंग तार से टूट कर क्या हुआ, दौड़ रहा था, मतलब जा रहा था वो टूट कर। उसकी डोरी टूट कर वह दौड़ रहा था। उसे पकड़ने के लिए ये सभी क्या कर रहे थे, ऊपर आकाश की ओर देखते हुए पीछे पीछे दौड़ रहे थे। दौड़ा जा रहा था, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था। देख लो, लेखक जी कहते हैं कि पथिक मतलब राहगीर, पथिक मतलब यात्री या राहगीर। झूमता पतन है मतलब स्विंग होता हुआ। अगर आप नीचे खड़े होकर ऊपर देखिए तो क्या होता है, वह क्लाउड्स मतलब बादल दौड़ता हुआ आप देखते हो, ऐसा आपको लगता है, वे आगे दौड़ रहे हैं ऐसा लगता है। झूमता पतन इसका मतलब स्विंग होना। पथिक जो मंद गति से विरक्त मतलब उदासीन, लगे लेकर झाड़दार मतलब पौधे, भूर भेड़, उनका भेड़ मतलब सामना होना। सामना हो, लौंडा मतलब लड़का, देखो तो उधर क्या हुआ था, लेखक जी उस कनकौवे खेल में भाग लेकर
और टूटकर पतंग दौड़ रहा था, तो उसके पीछे पीछे लेखक जी भी क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। तो उस समय उनका दौड़ने का तरीका कैसा था, तो चेहरा ऊपर आकाश में देख रहा था, नीचे पांव दौड़ रहे थे। तो आगे क्या होता है देखो इधर, एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बेतहाशे दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। देखो वो स्विंग होते हुए दिखाई दे रहा था। आंखें आकाश की ओर थे, तो दोनों पैर दौड़ रहे थे, ठीक है। वो पूरा तो वह पर्यावरण मतलब चारों ओर का पर्यावरण स्विंग होता हुआ दिखा जा रहा था। दोनों आंखें आकाश की ओर थे, मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। तो उस समय दौड़ते समय, तो उस स्थिति में दौड़ते समय मन में एक ऐसा भाव उद्भव हो रहा था कि या उत्पन्न हो रहा था कि देखो इधर क्या कहते हैं उन्होंने, कोई एक आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से, मतलब स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन, विरक्त मतलब उदासीन, ठीक है, या थका हुआ या परेशान हुआ ऐसा मन निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। मतलब एक आत्मा क्या हुआ इधर है, बहुत परेशानी होकर या थका हुआ जैसा मन है, और एक नया संस्कार ढूंढने के लिए एक नया खोज में वह क्या कर रहा है, भाग रहा है। तो उसी एक मन से उन्होंने क्या कर रहे थे, भाग रहे थे। तो उसी तरह लेखक जी तुलना करते हैं, संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार भांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। देखो इस तरह इन्होंने वह पतंग के पीछे दौड़ रहे थे, उसी तरह इनके साथ और कुछ बालकों का एक समूह था। लौंडा मतलब बालक, लड़का। तो इसी तरह उधर बाजार के लड़के, गांव के कुछ लड़के थे, उनका भी एक समूह उधर दौड़ आ रहा था तो स्वागत करने के लिए। क्या कहते हैं उन्होंने, बालकों की पूरी सेना, मतलब लेखक और उनके साथ कुछ लड़के थे, ये सभी सेना लगे होकर, मतलब सभी सेना लेकर, साथ लेकर झाड़दार भांस लिए इनका स्वागत करने दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे। ये सभी लेखक जी आगे थे और उनके पीछे सभी बालकों का समूह लेखक जी के पीछे दौड़ आ रहे थे। मतलब सभी मिलकर क्या कर रहे थे, भाग रहे थे। उनको किसी का भी पता नहीं था, मतलब हम ऊपर देखकर भाग रहे हैं, आगे कौन है पीछे कौन है ये कुछ भी उन्होंने नहीं सोच रहे थे। देखो किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी, वे भाग रहे थे। सभी लेखक जी और उनके साथ कुछ लोग सभी पतंग के पीछे भाग रहे थे ना, उनको आगे कौन है पीछे कौन है उसकी खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारों है, न ट्राम, न गाड़ियां। उधर पूरा क्या है, प्रदेश है समतल है, मतलब जगह क्या है, पूरा समतल है। तो उधर कौन सी भी गाड़ियां हो और कोई मनुष्य हो, कोई उधर नहीं है। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। देख लो, सहसा मतलब तुरंत, सडनली, तुरंत सडनली क्या हुआ उधर है, भाई साहब के मुठभेड़ मतलब सामना होना। तो इस तरह भागते समय लेखक जी के सामने कौन आ गए उधर है, तुरंत लेखक जी के बड़े भाई। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। तो बड़े भाई साहब उधर क्यों आए, उन्होंने कहाँ से आ रहे थे,
बाजार से वापस लौट रहे थे। उस समय लेखक जी और बड़े भाई साहब का क्या हुआ, सामना हो गया। बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ गेले के कनकवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्मा नहीं आती। शुरू हो गए उधर। देखते ही उन्होंने क्या किए, बड़े भाई साहब हाथ पकड़ लिए, लेखक जी के हाथ पकड़ लिए और कहते हैं, देखो क्या कहते हैं उन्होंने, इन बाजारी लौंडों के हाथ, देखो लौंडा मतलब लड़का, उधर बहुत सारे लड़के थे। लेखक जी के बड़े भाई कहते हैं कि इन सभी बाजार के लौंडों के साथ, मतलब ये लड़कों के साथ, बाजारी लौंडों के साथ घेले के कनकवे के लिए दौड़ते हुए शर्मा नहीं आती। इन सभी बाजार के लड़कों के साथ तो उस पतंग के पीछे दौड़ रहा है, तुझे शर्मा नहीं आती। लेखक जी के बड़े भाई डांटने लगे, तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है कि नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। तो लेखक जी के बड़े भाई शुरू किए उनके, तो इतने दिन तो छोटा था, ठीक है, छोटा था, तो अब क्या हो गया है, 8वीं दर्जे मतलब 8वीं कक्षा में प्रवेश लिया है। लेखक जी कहते हैं, देखो उधर अब नीचे जमात में नहीं हो, मतलब कक्षा, जमात इसका मतलब कक्षा, यह शब्द पीछे आया है। तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीचे जमात में नहीं हो, इसका चिंता नहीं है, तुझे इस विषय का चिंता नहीं है कि तू नीची जमात में नहीं हो, मतलब नीची कक्षा में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, 8वीं कक्षा में अब आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे। मैं अब 9वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, अब तो 8वीं कक्षा में आ गया है। मेरा और तेरा सिर्फ एक ही दर्जा क्या है, अंतर है। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कौन हूँ, किस कक्षा में पढ़ रहा हूँ, इसका ख्याल भी आदमी को होना चाहिए। इस तरह समझाते हैं, डालते हुए। एक जमाना था कि लोग 8वें दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। देख लो, तो एक जमाना, अब एक युग, एक जमाना, तो जमाना ऐसा था कि उस जमाने में क्या होता था, लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। नायब तहसीलदार मतलब इंचार्ज तहसीलदार बोलते ना, वह पद। तो ऐसा एक जमाना था। तो पिछले जमाने में या पीछे के जमाने में लोग क्या करते थे, 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिल चियों को जानता हूँ। मिडिल चियां मतलब समान उम्र वाले, मिडिल चियां मतलब समान उम्र वाले, समान उम्र वाले। मैं कितने ही मिडिल चिलियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। मैं अब भी देख रहा हूं, अब भी देखता हूं, उन्होंने 8वीं कक्षा पास हो जाकर, पास होकर मिडिल चियों को मैं देखता हूं, वे सभी क्या है, अब एक एक पद पर काम कर रहे हैं, एक एक नौकरी कर रहे हैं उन्होंने। देखो तो कौन कौन से उदाहरण के लिए, डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। तो मेरे साथ पढ़ने वाले या
समान उम्र वाले बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, वे सभी क्या है, एक एक काम में वह तल्लीन हो गए हैं। उदाहरण के लिए 8वीं जमात वाले हमारे लीडर, मतलब नेता, लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है, समाचार पत्रों में अखबार संपादक है, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। मातहती मतलब आदेश, आदेश। लेखक जी के बड़े भाई कहते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, मतलब 8वीं कक्षा पास किए हुए समान उम्र वालों को मैं देखता हूँ, वे सभी क्या कर रहे हैं, अब एक एक नौकरी कर रहे हैं, मतलब एक एक पद पर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने कुछ नौकरी का नाम भी उधर लेते हैं, कौन कौन से वो, डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट, और कुछ समाचार पत्रों के संपादक भी, और कुछ लोग बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं, मतलब उनके आदेशों के अनुसार। मतलब आप जूनियर सीनियर ऐसा बोलते हैं ना, सीनियरों के हाथों में जूनियर होकर काम कर रहे हैं। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकवे के लिए दौड़ रहे हो। अब लेखक जी को लेते हैं उन्होंने, अब तू भी वही कक्षा में हो, 8वीं कक्षा पास होकर, मतलब 8वीं कक्षा में आकर बहुत सारे लोगों ने क्या किए हैं, अनेक कामों में तल्लीन है। लेकिन तू देखो उधर क्या कहते हैं उन्होंने, उसी 8वीं दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकवे के लिए दौड़ रहे हो। तू भी 8वीं कक्षा में आकर क्या कर रही है, बाजारी लड़कों के साथ मिलकर पतंग के पीछे क्या कर रहे, तो भाग रहे हो। मुझे तुम्हारी इस काम अकली पर दुख होता है। देखो, मुझे तुम्हारी इस काम अकली पर दुख होता है। अक्ल मतलब बुद्धि, तुम्हारी इस काम अकली पर दुख होता है, या तुम्हारी यह बुद्धि देकर या यह काम देकर मुझे क्या होता है, बहुत दुख होता है। तुम जहीन हो, तुम जहीन हो। जहीन मतलब महान, महान। तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। शक मतलब आशंका। तुम महान हो, होशियार हो, आशंका, जहीन, सॉरी जहीन मतलब महान। तुम एक महान हो, होशियार हो, उसमें मुझे कुछ शक नहीं है, मतलब आशंका नहीं है। लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले, मन। लेकिन क्या होता है उधर, जहन मतलब मन। कौन सा मन आत्मगौरव की हत्या कर रही है, कौन सा मन तेरी आत्मगौरव का हत्या कर रही है, मुझे पता नहीं है। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ। महज मतलब सिर्फ, महज सिर्फ। तो तुम महान है, होशियार हो, लेकिन क्यों ऐसा कर रहा है मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो कौन सा मन आत्मगौरव की हत्या कर रही है मुझे पता नहीं है। और लेखक जी कहते हैं कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ। तो मन में इस तरह सोच रहा है, सोच रहा होगा क्या, मैं भाई साहब से सिर्फ एक दर्जा नीचे हूँ। महज मतलब सिर्फ नीचे हूँ, और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। अब मुझे बोलने का या कहने का या डांटने का अधिकार या हक नहीं है, ऐसा समझो होगा। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। ठीक है, तो इस तरह मन में सोचा तो क्या है, वो तेरा गलती है। ठीक है, तो इस तरह मन में
यह सोचा तो यह क्या है, गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, लेखक जी कहते हैं, ठीक है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है। तो लेखक जी के बड़े भाई यह कहते हैं कि तो तेरे मन में यह विचार होगा, कौन सा विचार है, मैं सिर्फ अब बड़े भाई से 1 दर्जा नीचे हूँ। बड़े भाई को अब मुझे डांटने का या बोलने का, उपदेश देने का अधिकार नहीं है। इस तरह मन में सोचना हो तो वो तो क्या है, तेरी गलती है, ये तो एक बुरी बात है। देखो, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, देख लो, एक ही दर्जा नहीं, चाहे तो तू मेरी कक्षा में आ जाओ, मतलब मेरे समान कक्षा में तू आ जाओ, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर, अगले साल तुम मेरे समक्ष हो जाओगे। समक्ष मतलब अब मैं भी 9th हूँ, नेक्स्ट ईयर तू भी 9th आ जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, समान कक्षा में, नहीं तो उससे आगे जाकर मैं 9वीं कक्षा में ही हो तो 10वीं कक्षा में जाकर भी जाए तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है वो मत भूलना, ठीक है। तो कक्षा में मतलब पढ़ाई में तो मुझसे आगे गए तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उम्र में क्या हूँ, मैं तुझसे 5 साल क्या हूँ, बड़ा हूँ, ठीक है। उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता, ठीक है। वो 5 साल का क्या अंतर है, उसे भगवान भी नहीं मिटा सकता। समझ में ना, ನೀನು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಆದರೆ ನಾನು ನಿನಗಿಂತ 5 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವನಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ದೇವರು ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। खुदा भी मतलब भगवान भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, देखो क्या कहते हो ना, तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिट सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तजुर्बा मतलब अनुभवी, अनुभवी। तो लेकर जी के बड़े भाई कहते हैं, तो कक्षा में तो मुझसे आगे गए तो भी मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तुझसे क्या हूँ, 5 साल बड़ा हूँ, इस दुनिया में मैं तुझसे 5 साल आगे आया हूँ। मुझे तुझसे भी ज़्यादा मुझे क्या है, इस दुनिया और जिंदगी का अनुभव है, मतलब तजुर्बा है, मतलब अनुभव है। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, मेरे अनुभव के बराबर तो नहीं आ सकता, ठीक है। चाहे तुम MA और DPhil और DLit क्यों न हो जाओ, कौन सा भी आप बड़े बड़े उपाधि में तो जा, लेकिन मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। समझ मतलब ज्ञान है, तो ज्ञान किताबें पढ़ने से नहीं आता। और क्या कहते हैं उन्होंने, किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। समझ मतलब वो क्या, जानना। अनुभव क्या है, ये अनुभवी, मैं 5 साल तुझसे बड़ा हूँ, ठीक है। यह क्या है, किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है, ठीक है। तो यहाँ तक लेखक जी क्या कहते हैं, यह विचार, तो इस तरह मैं
बड़े भाई के समान उम्र या समान कक्षा में आने के लिए सिर्फ एक ही दर्जा नीचे हूँ, इस तरह सोचकर मेरा भाई मतलब लेखक जी ऐसे खेलों में भाग ले रहे हैं सोचकर लेखक जी के बड़े भाई क्या करते हैं, उसे डांटते फिर भी। तो क्या कहते हैं, तो एक ही दर्जा नहीं, मेरे समान कक्षा में आकर बैठ जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझसे आगे गए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुझसे क्या हूँ 5 साल बड़ा हूँ। ठीक है, यह क्या है, अनुभवी तुझे किताब पढ़ने से नहीं आता, मैं क्या हूँ, ये दुनिया देखने से आती है। तो इस तरह कहकर लेखक जी के बड़े भाई लेखक जी को समझाते हैं। तो आगे भी विषय है बच्चे, लेखक जी को बड़े भाई जिस तरह इस दुनिया और जिंदगी के बारे में समझाते हैं उसके बारे में हम अगले कक्षा में देखेंगे।